हाँ, तो आज हम लोग ग्रुप 4 की बेसिक रेडिकल का टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करते हैं यहाँ प्रोसेस देखो। हमारे पास में थर्ड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है उससे कर सकते हैं, पहला आइडिया। और दूसरा आइडिया है अगर डायरेक्ट सॉल्ट ही ले लें उससे भी कर सकते हैं। तो सॉल्ट ले लिए या ग्रुप थर्ड का जो फिल्ट्रेट आया, प्रेसिपिटेट आया, उसको फिल्टर करके ग्रुप थर्ड का टेस्ट कर लिए थे, और जो फिल्ट्रेट आया उसका सॉल्यूशन जो नीचे बचा उससे फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करते हैं। या फिर डायरेक्ट मैं सॉल्ट भी ले सकता हूँ। अब देखना, फोर्थ ग्रुप में चार एलिमेंट प्रेजेंट है। ये हो गए निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक। अब इनको याद कैसे करेंगे? निकोमनजन, जैसे हम लोग मंजन डिफरेंट कंपनी का यूज करते हैं, तो ऐसे मान लीजिए डाबर कंपनी का होता तो कहते हैं डाबर का मंजन। यहाँ पर है निकोमंजन। निको मान लीजिए कोई कंपनी है और उसका मंजन यूज करते हैं। तो निको फॉर निकल एंड कोबाल्ट, एमएन फॉर मैग्नीज और जिंक फॉर जेडएम। अब कैसे एक्टिविटी करेंगे? हम अगर सॉल्ट ले लिए तो सॉल्यूशन बना लिए उसका वाटर में। सॉल्यूशन बनाने के बाद में उसमें H2S गैस पास करते हैं। अगर आप थर्ड ग्रुप का फिल्ट्रेट लिए हुए हैं तो उसमें ऑलरेडी हम क्या मिला देते हैं? थर्ड ग्रुप का बेसिक ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर थर्ड ग्रुप का फिल्ट्रेट लिए हैं तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। अगर वो नहीं लिए, डायरेक्ट हम सॉल्ट लेते हैं तो सॉल्ट में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला करके H2S गैस पास कर देते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का स्मेल कैसा होता है? काला नमक जैसे खाने पर एक टाइप का टेस्ट आता है, उसी टाइप में H2S गैस का होता है। तो इस सॉल्यूशन में जिसमें हमको पॉसिबिलिटी है कि ये सभी सॉल्ट या आयन प्रेजेंट होंगे, उस सॉल्यूशन में H2S गैस पास किए। H2S गैस पास करने के बाद में प्रेसिपिटेट बनेगा। तो निको इनके सल्फाइड होंगे, एमएन के सल्फाइड होंगे, जेडएन के सल्फाइड। तो ये मेटल के सल्फाइड बन जाएंगे जो यहाँ बने हुए हैं। अब इनको लर्न कैसे करेंगे? कलर निको काला, निको काला मन मांस जैसा, ये रेडिश कलर होगा बट फ्लैश जैसा, ताज़ा कटा हुआ मांस जैसा। निको काला मन मांस जैसा। जेडएन सफ़ेद, सफ़ेद मीन्स थोड़ा सा मडी वाइट होगा, हल्का धुंधला गंदा कलर होगा लेकिन सफ़ेद कैटेगरी में ही आएगा। तो निको काला मन मांस जैसा, जिंक सफ़ेद, एक कैटेगरी हो गई। अब अगर ब्लैक आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि इनमें से कोई प्रेजेंट है। अगर मांस की जैसा आया मांसल तो क्या होगा? एमएन प्रेजेंट हो सकता है। अगर मडी वाइट आया तो क्या प्रेजेंट होगा? जिंक प्रेजेंट हो सकता है। तो कलर के बेस पर यू कैन डिटरमाइन व्हिच मेटल इज प्रेजेंट। अब देखो, अब ब्लैक, सपोज दैट ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो एक एक करके अब देखो। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आया या रेडिश प्रेसिपिटेट आया या मडी प्रेसिपिटेट चाहे जैसा आया, इसको हम थोड़ा सा HCl डाइल्यूट HCl मिला करके बॉयल कर देते हैं। तो बॉयल कर देने के बाद में क्या होगा? इनके सल्फाइड हट जाएंगे और निकल के या मेटल के क्लोराइड में चेंज हो जाएंगे। रियल में ये सल्फाइड जो प्रेजेंट हैं इनको हटाने के लिए इसमें HNO3 में भी बॉयल कर देते हैं तो सल्फाइड हट जाता है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? जो ब्लैक प्रेसिपिटेट या रेडिश कलर या मडी जो भी प्रेसिपिटेट आया, ये मेटल सल्फाइड बनने के रीजन से आते हैं। इसको मैंने बॉयल कर दिया किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। तो सल्फर हट करके वहाँ हाइलाइड आ गया, निकल के क्लोराइड हो गए और MnCl2 ZnCl2। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, MnCl2 एंड ZnCl2 ऑल दीज वाटर सॉल्युबल, ये क्या हो गए? डिजॉल्व हो गए सॉल्यूशन में। अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या हो गया? निकल के क्लोराइड और कोबाल्ट के क्लोराइड, ये क्या होते हैं? ये दोनों इनसॉल्युबल। निकल और कोबाल्ट के क्लोराइड अगर हैं तो इनसॉल्युबल होंगे। अगर मैग्नीज का क्लोराइड या जिंक क्लोराइड है, ये क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे। अब देखिए,
सपोज दैट हमारे पास में ये NiCl2 है और COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, ये दोनों प्रेजेंट हैं, ऐसे मान लेना। तो अब हम इस प्रेसिपिटेट को जो डिजॉल्व नहीं हुआ, ये किस फॉर्म में है, डिजॉल्व नहीं हो तो प्रेसिपिटेट मान लीजिए। इस प्रेसिपिटेट को आप बॉयल कर दीजिए बाई एक्वा रेजिया, किसके साथ में, अगर ये इनसॉल्युबल हो गए इसका मतलब निकल या कोबाल्ट के क्लोराइड हो सकते हैं, अगर डिजॉल्व हो गए तो मैग्नीज और जिंक के क्लोराइड हो सकते हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि नहीं डिजॉल्व हुआ, प्रेसिपिटेट रह गया, तो उस प्रेसिपिटेट को मीन्स निकल के क्लोराइड या कोबाल्ट के क्लोराइड को एक्वा रेजिया के साथ बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद इस सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांट दीजिए आप। बॉयल करने के बाद में हम एक से टेस्ट करेंगे निकल का और दूसरे से करेंगे कोबाल्ट का टेस्ट। तो निकल का टेस्ट में अब देखिए, हमने ये जो एक्वा रेजियम बॉयल करने के बाद सॉल्यूशन को दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लिया। एक पहला टेस्ट ट्यूब ए हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरे टेस्ट ट्यूब ये सेकेंड को मान लेना। ठीक, अब पहले टेस्ट ट्यूब से हम टेस्ट करते हैं निकल का और दूसरे टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करेंगे कोबाल्ट का। तो फिर देखो, जो एक्वा रेजिया में बॉयल किए थे, बॉयल करने के बाद सॉल्यूशन को दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में डाल दिए और कुछ टेस्ट ट्यूब सेकेंड में डाल दिए। अब टेस्ट ट्यूब फर्स्ट का मैं टेस्ट करना शुरू करता हूँ। टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दो NH4OH और प्लस DMG डाई मेथाइल ग्लाइऑक्जिम, इसका फार्मूला देखना, डाई मेथाइल CH3 ग्लाइऑक्जिम इसका नाम क्या होगा, DMG डाई मेथाइल ग्लाइऑक्जिम, ये कंपाउंड हुआ। इसको मिलाने के बाद में ये कैसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर। ये रेडिश पिंक कलर आ गया, इसका मतलब कि निकल कंफर्म हो गया। ये समझ में आ गया बात। तो अगर रेडिश कलर आ गया, रेडिश पिंक कलर आया तो निकल कंफर्म होगा। अब देखना इसमें कंपटीशन ने क्या पूछ लेता है, पूछता है कि DMG मिलाने के बाद में निकल का जो पिंक कलर आता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसको हम समझा देते हैं। देखो, ये CH3 N ये हो गया निकल, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और सेम कंडीशन यहाँ भी है। CH3O, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड के बनने के लिए जैसे पिंक कलर आता है, अगर पिंक कलर या रेडिश पिंक कलर आ गया तो निकल कंफर्म हो गया। अब अगला स्टेप में चलते हैं हम कोबाल्ट की टेस्ट में। तो कोबाल्ट का टेस्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या तो छोड़िए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा करते हैं कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलाएंगे। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अब हमारा अगर ऐसा कलर नहीं आया, पहले टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर नहीं आया, रेडिश कलर नहीं आया, तो निकल एब्सेंट हुआ। तो फिर कोशिश करेंगे किसके लिए, कोबाल्ट के टेस्ट के लिए। तो कोबाल्ट के टेस्ट करने के लिए हम सॉल्यूशन में थोड़ा सा एस्टिक एसिड मिला देते हैं। क्या मिला देंगे, CH3COOH, एस्टिक एसिड मिला दो। एस्टिक एसिड मिलाने के बाद इसमें पोटेशियम नाइट्राइट, ये सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट का कुछ क्रिस्टल डाल करके इसको सेक कर देते हैं। ठीक, तो सेक कर देने के बाद में इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा।
कैसा कलर आएगा? येलो। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया तो कोबाल्ट प्रेजेंट है, अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं आया तो कोबाल्ट एब्सेंट है। अब हमने कोबाल्ट और निकल ये दो का डिटर्मिनेशन कर लिया। एक बार फर्दर रिपीट कर देते हैं कैसे कैसे प्रैक्टिकल करोगे। हमारे पास में थर्ड ग्रुप का अगर बेसिक रेडिकल है तो उसका फिल्ट्रेट ले लेते हैं। क्या करेंगे? थर्ड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है उसको ले लिए या फिर सॉल्ट डायरेक्ट ले लिए, उसको वाटर में घोल लो। वाटर में घोलने के बाद में H2S गैस पास कर दीजिए। अगर थर्ड ग्रुप का फिल्ट्रेट है तो ऑलरेडी ये दोनों प्रेजेंट हैं। अगर थर्ड ग्रुप का वो नहीं है तो ये हल्का सा मिला करके H2S पास करेंगे, ऐसा कलर आएगा, क्योंकि मेटल के सल्फाइड बन जाएंगे। अब इस कलर के बेस पर डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या हो सकता है। सपोज दैट ब्लैक कलर आया तो ब्लैक में निकल और कोबाल्ट दो हो सकते हैं। आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिला करके हम बॉयल कर दिए, पूरे प्रेसिपिटेट को चाहे जिस कलर का आया बॉयल कर दिए। बॉयल करने के बाद में देख रहे हैं मेटल हाइलाइड में चेंज हो गए। फिर इनमें निकल क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड एंड सो ऑन इन समय से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंट हैं इसके बेस पर फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि अब हमको क्या करना है। तो जैसे इनको बॉयल करने पर निकल और कोबाल्ट इनकी क्लोराइड इनसॉल्युबल होंगे, जबकि मैग्नीज और जिंक के क्लोराइड क्या होंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे। सपोज दैट मेरे पास इनसॉल्युबल आया, ये डिजॉल्व नहीं हुए तो निकल या कोबाल्ट हो सकता है। अब उसको जो निकल या कोबाल्ट की हाइलाइट है इनको थोड़ा सा एक्वा में बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद में हम दो टेस्ट ट्यूब में कर लिए। पहले टेस्ट ट्यूब में निकल का टेस्ट करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला करके और डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम DMG मिला दिए। अगर रेडिश पिंक आया तो निकल कन्फर्म, अगर ऐसा नहीं आया तो निकल क्या हुआ? एब्सेंट हो गया। आप कोबाल्ट का टेस्ट करेंगे तो इस वाले सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में थोड़ा सा एस्टिक एसिड मिला दो। एस्टिक एसिड मिलाने के बाद पोटेशियम नाइट्राइड का सॉलिड क्रिस्टल मिला दीजिए। क्रिस्टल मिलाने के बाद शेक कर देंगे और शेक करने के बाद देख रहे हैं अगर येलो कलर आ गया तो कोबाल्ट कन्फर्म। हाँ ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कोबाल्ट और निकल दो का डिटर्मिनेशन कर लिया। अब अगला स्टेप बताने चल रहे हैं जिसमें मैग्नीज और जिंक का कन्फर्मेशन कर लेंगे। हाँ अब देखिए, इसके पहले मैंने निकल और कोबाल्ट को बताया था जो कि इनसॉल्युबल थे। अगले स्टेप में ये MnCl2 ZnCl2 ये डिजॉल्व हो गए थे सॉल्यूशन में। तो जो डिजॉल्व हो गए थे उसमें Mn हो सकता है, जिंक हो सकता है। इसमें क्या करना है? उसमें H2S गैस पास कर देते हैं और थोड़ा ठंडा करेंगे सॉल्यूशन को। इसके बाद ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। ब्रोमीन वाटर रेडिश कलर का होगा। इसको मिलाने के बाद क्या मिलाने के बाद? ब्रोमीन वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो Mn होगा। ये क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट। और डिजॉल्व अगर हो गया अगर डिजॉल्व हो गया तो क्या हो सकता है? जिंक हो सकता है। ठीक, मीन्स इनके ब्रोमाइड इस टाइप में बन जाएंगे। रियल में ये सब मिलाने के बाद में सोडियम जिंकेट बन जाएगा जो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर इनसॉल्युबल हुआ तो मैग्नीज हो सकता है। अब हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं मैग्नीज का। अगर मैग्नीज होगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। वो प्रेसिपिटेट बनेगा किसका? MnO2.XH2O। ये कैसा होगा? प्रेसिपिटेट। अब कंफर्म कैसे करते हैं? देखो प्रेसिपिटेट को थोड़ा सा आप हीट कर दीजिए और एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिला दो और लेड ऑक्साइड। इसमें क्या मिला देना है? HNO3 प्लस PbO2 लेड ऑक्साइड। जो ये इसमें क्या किए हम? H2S पास किए, ब्रोमीन वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए। अगर डिजॉल्व हो गया तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा। अगर नहीं डिजॉल्व हुआ तो क्या हो गया? मैग्नीज की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं और नाइट्रिक एसिड मिलाने के साथ साथ हम लेड ऑक्साइड भी मिला देंगे। इनको मिलाने पर
अगर वायलेट कलर आया, वायलेट पिंक, थोड़ा रेडिश कलर का, वायलेट रेडिश कलर का आएगा, तो क्या होगा, Mn++ कन्फर्म, मैग्नीज कन्फर्म हो जाएगा। अगर ये डिजॉल्व हो गया था, इसका मतलब कि सोडियम जिंकेट बनाया होगा, डिजॉल्व हुआ तो सॉल्यूशन में चला गया, उस सॉल्यूशन से हम किसका टेस्ट करते हैं, जिंक का। तो जिंक का टेस्ट कैसे करेंगे उसमें थोड़ा सा H2S पास कर देते हैं। फिर अगर कैसा कलर आया, थोड़ा रेडिश कलर टाइप में आया तो, या सफ़ेद गंदा सफ़ेद टाइप में आया तो जिंक का हो सकता है। या फिर एक और आइडिया है, ये जो फिल्ट्रेट हुआ आया है जिंक क्लोराइड का, ये सब करने के बाद में सोडियम जिंकेट बन गया जो सोल्यूशन में है, उस सोल्यूशन में थोड़ा एसिटिक एसिड मिला देते हैं। एसिटिक एसिड मिलाने के बाद K4FeCN6 मीन्स जो Zn++ का टेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या मिला दिए, थोड़ा सा एसिटिक एसिड और K4FeCN6 इसको मिला दिए। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट मिलाने के बाद में ये नीला और वाइट लिए हुए प्रेसिपिटेट आएगा, मीन्स कैसा कलर आएगा, ब्लूइश वाइट, थोड़ा ब्लू वाइट कलर का कलर आएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर देगा, Zn++ कन्फर्म। देखिए नीला वाइट कलर का आ गया तो जिंक ++ कन्फर्म। इस टाइप में, इस ग्रुप में हम निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक चारों का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। सॉल्ट में आपको कोई एक ही दिया गया होगा, जनरली जिंक दे दिया जाता है या फिर निकल दे दिया जाता है, सब नहीं दिया जाता, कोई एक ही दिया जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, ग्रुप नंबर 4 एंड हो गया, 5 का टेस्ट करेंगे, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे आपको पता होगा। ग्रुप 5 में क्या है, बक्सर, BACASR, उसको याद करने के लिए मैंने आइडिया लगाया है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट होता है बक्सर, BACASR, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम, उनका टेस्ट हम अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।